One, good morning all. I am Mrityunjay Kumar, a mathematics faculty from the President School, Danyari. Today I am going to start the second lecture of the chapter Simple Interest and Compound Interest. So let's start the lecture. आज हम लोग जो इस लेक्चर में आज कवर करेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रॉब्लम्स कवर करेंगे और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। तो हमने कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किया है सिंपल इंटरेस्ट का। तो चलिए इसमें 5 क्वेश्चन है जिसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको सोल्व करता हूँ, बाकी आपको करना है। देखिए पहला है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। आपको सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है और अमाउंट भी फाइंड करना है एवरी क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, तो देखिए आपको दिया क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है $1800, $1800 दिया है, रेट दिया है 5%, टाइम दिया है कितना, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए टाइम दिया है। तो ये तो सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वो मैं सोल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट है 180 रुपया, रेट जो है 3% है और टाइम जो है कितना, ईयर है। ठीक, इट मीन्स ये कितना है 5/4 ईयर्स, कितना है 5/4 ईयर्स ये टाइम है। तो 5/4 ईयर्स मीन्स 1 साल में कितने महीना, 12 महीना, यानी तो 5/4 में 5/4 इंटू 12 यानी 15 मंथ, यानी 15/12 ईयर 5/4 है। तो चलिए क्या कैसे सोल्व करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू T/100। ये सिंपल इंटरेस्ट, P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट यानी 180, रेट मीन्स 3%, 3 इंटू टाइम क्या है 5/4, नीचे 100, तो ये 5/4 ये हो गया, ये मैंने लिख दिया। अब ये 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 9 8 ये होगा, यानी 9 3 जा 27/4 कितना होगा, इतना इंटरेस्ट होगा। कितना इंटरेस्ट होगा देखिए, P इंटू आर इंटू टी करेंगे हम लोग, ये किए P इंटू आर इंटू T/100, तो ये हमारा इंटरेस्ट निकल जाएगा। इंटरेस्ट निकलने के बाद हम लोग को क्या करना है, अमाउंट जो होगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट को हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, फार्मूला डालिए आंसर लाइए। लेकिन आगे जो क्वेश्चन है देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल $250 अमाउंट टू 330 इन 4 ईयर्स। मीन्स कहता है कि कितने रेट परसेंट पर $250 मेरा 330 हो जाएगा 4 साल में, यानी इसमें रेट आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 250, टोटल अमाउंट कितना हो जा रहा है इंटरेस्ट के बाद 330, यानी इंटरेस्ट कितना हुआ होगा, जितना बढ़ा होगा तो बढ़ा होगा कितना 330 माइनस 250 करेंगे तो यानी 80, तो 80 रुपीज़ क्या हुआ इंटरेस्ट हुआ। ऐसे तो इंटरेस्ट मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 80। तो सिंपल इंटरेस्ट 80 बराबर, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू T/100। तो देखिए P दिया हुआ है 250 दिया है, तो 250 यहाँ पुट करेंगे, टाइम दिया है 4 ईयर्स 100, तो बाकी रेट निकल जाएगा। रेट इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, 100 को इधर लाएंगे तो 80 इंटू 100 बाई P इंटू टी हो जाएगा, तो हमारा रेट निकल जाएगा। आया समझ में। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाल ले, कैसे, क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट $250 है, लेकिन अमाउंट हमारा बढ़ के कितना हुआ 330, यानी मेरा तो ये अपना पैसा है, बढ़ा कितना 80 रुपये, तो यानी बढ़ा जो क्या है इंटरेस्ट है मेरा। तो ये दूसरा मेथड। तीसरा क्या है क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 600 डबल इट सेल्फ एट 10% सिंपली। मतलब पूछता है टाइम निकालना है कि कितने साल में $600 डबल हो जाएगा, 10% रेट दिया है तो यानी अगर डबल हो गया यानी 1200 अमाउंट हो गया मेरा 1200, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1200 माइनस 6 यानी 600 मेरा इंटरेस्ट हो गया। तो चलिए देखिए, तो 600 सिंपल इंटरेस्ट वाला पी कितना है 600 ही होगा, इंटू रेट कितना है T इंटू T/100, ये कैंसिल,
इधर आ जाएगा 100 पावर यानी 10 यानी टाइम कितना आ गया 10 ईयर्स आ गया। आया समझ कैसे किए हम लोग। 600 डबल हो जाएगा यानी 1200 होगा। 1200 जब अमाउंट होगा तो इंटरेस्ट कितना होगा 600 और अमाउंट हो गया टोटल 1200 यानी 600 मेरा क्या हुआ इंटरेस्ट हुआ तभी तो डबल होगा। तो इंटरेस्ट मेरा 600 हो गया। बाकी पी का भी वैल्यू 600 है, प्रिंसिपल अमाउंट भी 600 है, रेट 10% दिया है, टाइम निकल जाएगा इजली। हाँ देखिए आगे क्या है फिर इसमें क्या पूछता है एट वॉट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल 5000 अमाउंट टू इतना इन 3 ईयर्स। कितने रेट पे रेट भी निकालना है तो पहले हम लोग निकाल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इसमें कितना होगा तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, टोटल अमाउंट कितना हुआ इंटरेस्ट के बाद इतना यानी ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1050 यानी मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब वैल्यू डाल दीजिए पी का वैल्यू 5000 तो पी इंटू आर निकालना है तो आर को आर के टाइम कितना है 3 ईयर्स 4 मंथ यानी टोटल मंथ कितना हो जाएगा 12 36 44 यानी 40 मंथ को ईयर्स में करेंगे तो 40/12 इंटू 100 ये 40/12 मीन्स टोटल ईयर्स हो गया। अब इजीली हम लोग रेट निकाल सकते हैं। पी दिया हुआ है 5000। तो ये तरीका है क्वेश्चन बनाने का सिंपल ये फॉर्मूला पुट करने का है। आगे जो है हम लोग को पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो समझे। सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि एवरी ईयर्स के लिए हर एक साल के लिए मेरा प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट सेम होता था, सेम रहता था कि अगर एक साल के लिए सपोज कि 2000 रुपये हम दिए किसी को उधार 5 साल के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट में ये हर एक साल के लिए अमाउंट मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 2000 ही होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हमारा अमाउंट जो था प्रिंसिपल अमाउंट सेम नहीं होता है। सेम नहीं होता है तो ये क्या होगा देखिए इंटरेस्ट इज ऑफ 2 टाइप सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल when interest is calculated on principal amount that interest called simple interest. After a definite compound interest, after a definite period of time, the interest occurred is added to the previous principal to get the new principal. Suppose कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा देखिए सपोज कि मैं 2000 रुपया आपको दिया 3 साल के लिए किसी रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या होगा तो सपोज ये सपोज फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपको 200 रुपया सपोज मान लेते हैं कि ये 200 रुपया पहला साल के लिए इंटरेस्ट हुआ। तो दूसरे साल के लिए जो अमाउंट होगा प्रिंसिपल अमाउंट जो हम दिए थे अब प्लस इंटरेस्ट वो दोनों हो जाएगा यानी 2000 प्लस 200 2200 रुपया। अब इस पे हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए सेकेंड ईयर के लिए हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग जो पैसा देते थे सिर्फ उसी पे हम लोग कैलकुलेट करते थे। तो इसमें क्या होगा जितना इंटरेस्ट होगा वो ऐड होते जाता है। अब 2200 रुपये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। सपोज इसमें इंटरेस्ट आ गया आपको 300 फी तो जो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट होगा तो 2200 प्लस 300 सिंपल ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा तो यानी 2500 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या है प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो रहा है और इंटरेस्ट भी चेंज हो रहा है। आया समझ। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट हमारा सेम रहता है, जो एक बार दिए वही हर एक साल के लिए कैलकुलेट होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होते रहता है हर एक साल, पिछले साल का इंटरेस्ट उसमें ऐड होते रहता है और प्रिंसिपल अमाउंट नया बनते रहता है, तो इंटरेस्ट भी चेंज होते रहता है। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल्स देखिए समझ में आ जाएगा खुद। देखिए कि $5000 कंपाउंड इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए 8% पर एनम पर दिया गया है एनुअली के लिए। तो देखिए क्या है 3 साल के लिए दिया है तो प्रिंसिपल पहला साल के लिए तो प्रिंसिपल जो हम दिए वही होगा 5000 है, ठीक। तो इंटरेस्ट क्या निकलेगा P इंटू आर इंटू टी, वही सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, सब जगह सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर क्या होगा P इंटू आर इंटू टी, तो ये 400 रुपया आ गया इंटरेस्ट। पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट भी सिंपल इंटरेस्ट ही होता है, सेम होता है, तो 400 रुपया आ गया। अब ये 400 इंटरेस्ट आ गया। तो अब नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो कितना हो जाएगा 5000 प्लस 400, ये न्यू प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 5400 रुपये। अब 5400 पे इंटरेस्ट लगेगा। अब 5400 सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट देखिए तो आ गया सेकेंड के लिए इंटरेस्ट 432, तो 5400 था इंटरेस्ट हो गया 432। ये थर्ड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ये थर्ड ईयर के लिए देखिए प्रिंसिपल अमाउंट हो गया तो 5832। फिर थर्ड ईयर के लिए आपको इंटरेस्ट आ गया 466.56। तो फोर्थ ईयर के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 5832 प्लस ये देखिए सब में क्या हुआ इंटरेस्ट पिछले साल वाला ऐड होते जा रहा है। और फाइनली मुझे कितना 3 साल के लिए निकालना था तो अमाउंट एट द एंड तो सबसे
तीसरे साल के लास्ट में अमाउंट मेरा कितना हो गया टोटल 6298 रुपया 56 पैसा, ये अमाउंट आ गया टोटल। हम दिए थे कितना 5000, तो यानी टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 1298 रुपया 56 पैसा हो गया। आया समझो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में। तो बस ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। देखिए डायरेक्ट फार्मूला से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए कि अगर इंटरेस्ट एनुअली दिया है, कंपाउंडेड एनुअली है, तो उसका सिंपल फार्मूला होता है अमाउंट, टोटल अमाउंट निकालने के लिए P इंटू 1+R/100 पावर n। अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1+R/100 के पावर n। n क्या है, ईयर्स यानी टाइम दिया है, n क्या है टाइम है, r क्या है रेट है। आया समझ। तो ये अमाउंट आ गया, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा P माइनस यानी A माइनस P कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला यानी टोटल अमाउंट आपको मिलेगा P इंटू 1+R/100 का पावर n। n क्या है टाइम दिया है, तो ये अमाउंट आ जाएगा। तो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा A माइनस P, यानी टोटल अमाउंट में हम प्रिंसिपल अमाउंट घटा देंगे तो मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये कंपाउंडेड एनुअली दिया था तब। अब अगर वही कंपाउंडेड एनुअली दिया है बट रेट्स जो है डिफरेंट है, डिफरेंट ईयर से, हर एक साल के लिए अलग अलग रेट है, तो क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स होता है P इंटू 1+P/100 इंटू 1+Q/100। P क्या है फर्स्ट ईयर के लिए रेट, Q जो क्या है सेकेंड ईयर के लिए रेट। इसी तरीके से अगर 3 रहता था P इंटू 1+P/100 इंटू 1+Q/100 इंटू 1+R/100, अलग अलग रेट के लिए, तो ये फॉर्मूला होता है। ऐसा समझिए, जब कंपाउंडेड एनुअली है बट रेट डिफरेंट है हर एक साल के लिए। तीसरा केस है कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम इज फ्रैक्शन। एनुअली तो है एट इंटरेस्ट बट टाइम जो है फ्रैक्शन में है। तो कैसे, देखिए जैसे सपोज टाइम दिया है 2 इंटू 3 5 ईयर्स, कम फ्रैक्शन में है तो क्या होगा P इंटू 1+R/100 के पावर 2, जो पूरा ईयर्स है कितना 2 इंटू 1+3/5 इंटू R/100, जो फ्रैक्शन में है 3/5, तो यहाँ पे आ गया। ये सिंपल फॉर्मूला है, इस पर डालिए आंसर लाइए। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। आगे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग फॉर्मूला व्हेन इट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली पे कैलकुलेट है तब देखिए, सपोज प्रिंसिपल P है, रेट 8% पर एनम, टाइम जो है A ईयर्स दिया है और कैलकुलेटेड हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेट जो है R/2% हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, और टाइम जो है n जो था 2n हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा P इंटू 1+R/200। R जो है R/2 हो गया और n जो 2n हो गया, सिंपल है। तो ये अमाउंट निकल गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो उसी तरीके से अगर क्वार्टरली कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा रेट है R/4 हो जाएगा, n जो है 4n हो जाएगा। बस सिंपल, कुछ नहीं है, फॉर्मूला वही है, बस रेट R/4 और n 4n हो गया। तो P इंटू 1+R/4 इंटू 100 पावर 4n। अब इंटरेस्ट क्या हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो गया। आया। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बस इतना सा फॉर्मूला है, आपको नोट्स कर लेना है अपने नोट्स बुक में, अपने नोट्स में, और ध्यान से इस फार्मूले को याद कर लेना। एक फार्मूला आप याद कर लीजिएगा बस, अमाउंट होगा P इंटू 1+R/100 के पावर n, बाकी सब अपने याद हो जाएगा। अमाउंट होगा P इंटू 1+R/100 पावर n। ध्यान रखिएगा ये अमाउंट का फॉर्मूला है, इंटरेस्ट का नहीं, अमाउंट का है। जब अमाउंट आ जाएगा तो इंटरेस्ट निकालने के लिए A माइनस P करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा कन्फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ लगेगा कि आपको इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है, नहीं, ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है P इंटू 1+R/100 पावर n। ये हो गया जब कंपाउंडेड एनुअली दिया है। अगर हाफ ईयरली तो यहाँ R/2 कर देंगे और n 2n कर देंगे। अगर क्वार्टरली रहता तो R/4 कर देते हैं, यहाँ n 4n कर देते हैं, सिंपल। तो ये फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट जो लेक्चर बनाएंगे हम लोग उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, थैंक यू।